अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जादुई कहानियां हर दिल तक पहुंच सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए जादू जैसा है। बर्फ रसोई और लावा रसोई, एक जादुई कहानी। परिचय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास जंगल के बीच दो जुड़वां, रूहान और रिया, रहते थे। वे अनाथ थे और अपनी छोटी सी झोपड़ी में दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालते थे। दोनों को खाना बनाना बहुत पसंद था। रूहान लजीज और गर्मागर्म व्यंजन बनाने में माहिर था, जबकि रिया ठंडी और मीठी चीजें बनाना पसंद करती थी। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। जादुई मुलाकात। एक सर्द रात, जब पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ था, अचानक उनकी झोपड़ी में तेज रोशनी हुई। 5 परियां उनके सामने प्रकट हुईं। ये परियां खास थीं: बर्फ परी, आग परी, हवा परी, चांदी परी और जादू परी। बर्फ परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में एक अद्भुत हुनर है, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम अपने इस हुनर से दूसरों की मदद कर सकते हो। आग परी ने जोड़ा, तुम्हें 2 जादुई रसोइयां ढूंढनी होंगी, बर्फ रसोई और लावा रसोई। ये रसोइयां किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि जादुई स्थानों पर छिपी हुई हैं। यात्रा की शुरुआत। सुबह होते ही रूहान और रिया नक्शा लेकर निकल पड़े। नक्शे पर 2 जगहें बनी थीं, एक बर्फीली घाटी और दूसरी आग के पहाड़ों से घिरी हुई। बर्फ रसोई की खोज। सबसे पहले वे बर्फीली घाटी पहुंचे। वहां चारों ओर बर्फ की मोटी चादर थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल बर्फीला तूफान आ गया। रिया ने डरते हुए कहा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी बर्फ परी प्रकट हुई और उसने कहा, तूफान से डरने की जरूरत नहीं। इसे पार करने के लिए तुम्हें धैर्य और साहस दिखाना होगा। रूहान ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे घाटी के बीच पहुंचे तो उन्हें एक चमचमाती गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उन्हें बर्फ से बनी एक अद्भुत रसोई मिली। वहां बर्फ के चूल्हे थे जो ठंडे व्यंजन तैयार कर सकते थे। रिया ने उस रसोई का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ठंडा पेय तैयार किया जो बेहद स्वादिष्ट था। बर्फ परी ने उनकी तारीफ की और कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। लावा रसोई की खोज। इसके बाद वे आग के पहाड़ों की ओर बढ़े। वहां की गर्मी इतनी थी कि रूहान और रिया पसीने में भीग गए। पहाड़ों के बीच लावा बह रहा था और रास्ता बेहद खतरनाक था। आग परी ने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ केवल धैर्य और सही योजना से ही आगे बढ़ा जा सकता है। रिया ने सुझाव दिया, अगर हम हवा परी को बुलाएं तो शायद वह लावा को ठंडा कर सके। हवा परी ने अपनी शक्ति से लावा को ठंडा कर दिया और वे सुरक्षित रूप से पहाड़ पार कर गए। पहाड़ों के बीच उन्हें एक गुफा मिली जिसमें लावा से बनी रसोई थी। इस रसोई में ऐसी आग थी जो बिना किसी लकड़ी या ईंधन के जलती रहती थी। रूहान ने इस रसोई में अपनी पसंदीदा रेसिपी बनाई, गर्मागर्म मसालेदार सूप। आग परी ने कहा, तुमने लावा रसोई का राज समझ लिया। अब तुम्हें इन रसोइयों का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। जादुई रसोइयों का इस्तेमाल। जब दोनों भाई बहन वापस गांव लौटे तो परियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों रसोइयां हमेशा के लिए उन्हें सौंप दी। रूहान ने लावा रसोई में गर्म और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर गांव वालों को खिलाना शुरू किया। वहीं रिया ने बर्फ रसोई का इस्तेमाल करके ठंडे और ताज़ा मिठाइयां तैयार की। दोनों की रसोइयां इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग उनका खाना चखने आने लगे। अंत। रूहान और रिया ने अपनी मेहनत और हुनर से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। बर्फ रसोई और लावा रसोई ने उनकी जिंदगी में जादू भर दिया। सीख। जीवन में सबसे बड़ी जादूगरी आपकी मेहनत और अपने हुनर का सही उपयोग है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी खुद की जिंदगी भी बेहतर हो जाती है।